दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक बेटी को इंसाफ मिले तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर मंत्री के मोबाइल पर, हर पदाधिकारी के मोबाइल पर इनकी जो कहानी है, इनकी जो घटना है, सब तक पहुंच जाए। और एक हमारे साथ वायरल नगमा है, इनका चेहरा देख लीजिए, इनको कौन नहीं जानता है हिंदुस्तान में। जिएंगे कब, मेरे साथ क्या हो जाएगा, कब हम मर जाएंगे। मेरे शरीर में इतना भी ताकत नहीं है कि हम कहीं जाके भीख भी मांग सके, क्योंकि भीख मांगने के लिए भी चलने का कुव्वत होना चाहिए, शरीर में शक्ति होना चाहिए, वो भी मेरे शरीर के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ। बस उन्हीं चीजों का मैं भी बलि चढ़ गई। अगर मेरे फैमिली के पास दहेज होते, हम पैसे वाले होते, आज सड़कों पे नहीं होते। मेरा पति सेकंड मैरिज किया है, वहां उसको दहेज मिला, 3 लाख रुपया मिला, बाइक मिला, तो वहाँ वो खुश है, उनके साथ है। पति आपको क्यों छोड़ दिए? दहेज के कारण, दहेज का बलि चढ़ गए हम। और आपको तो पता है कि अभी भी दहेज के लिए कितनी बेटी बहू किचन में जल के मर रही है। उन्हें मार दिया जाता है आग लगा करके, या किसी तरह उनके साथ कोई हादसा का शिकार करके उसको खत्म कर दिया जाता है। मैं मदद के लिए गुहार लगाती हूँ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक भूमिहीन लड़की हूँ, क्योंकि मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया, दूसरा शादी कर लिया रेहाना खातून से चकमका में। और हिंदुस्तान के अलावा अन्य देशों में भी जो पीजी की छात्रा थी और घर परिवार को चलाने के लिए मधेपुरा के सड़कों पे टोटो चलाने का काम करती थी। हम उसी नगमा के पास आए हैं हालचाल जानने के लिए। इन दिनों इनका क्या हालचाल है, कैसे गुजर बसर करती है, इनका घर परिवार तो देख ही सकते हैं, आप घर देख सकते हैं। हालांकि ये अभी ननिहाल में है, मैके भी पूरी तरह से गरीबी है। और जैसा कि बताती हैं कि पिता का इनका देहांत हो गया है और एक इनका बेटा है, अच्छा एक बेटी है। और इनके जो पति हैं दहेज के कारण इनको छोड़ दिया है, जैसा कि ये बताती हैं। आनंद, सबसे पहले आपका बिहार टीवी प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, और आप लोगों का भी स्वागत है कि आप लोग मेरे घर पे आए हैं। कैसा चल रहा है आजकल नगमा? देखिए बीमार है ये, अभी भी दवाई खाने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी बेटी सीजर से हुई थी, मतलब ऑपरेशन से हुई थी। तो मेरी बेटी को जब भूख लगा तो 4 महीना तक तो हम किसी तरह चले, लेकिन 4 महीना के बाद हमको लगा कि पैसा कमाना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि मेरा बच्चा का दूध का खर्चा सके। तो इसलिए हम जो है बहुत जगह काम ढूंढे, झाड़ू पोछा तक के काम पर किसी ने मुझे नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? मतलब छोटा बच्चा वाले अच्छा, छोटे रखे जॉब पे, आप कैसे काम करिएगा, बच्चा संभाल के काम करिएगा। तो लास्ट में कहीं मुझे जॉब नहीं मिला, तो मैंने सोचा कौन ऐसा काम करूं जिससे मेरा बच्चा का दूध का खर्चा निकल जाए। और मैं अपने बच्चे के दूध के लिए ही सड़कों पे आई, रिक्शा चलाने के लिए। तो लास्ट में मैं रिक्शा ज्वाइन कर ली, लेकिन रिक्शा चलाना हमको इतना भारी पड़ा सीजर बॉडी में कि अभी भी देख लीजिए हम बीमार है, 4 मंथ से बैठे हुए हैं। और मेरा रिक्शा का बैटरी भी खराब है, बोल्डेसर टायर 2 सब खराब हो गया है। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि लगवा के किराए पे मैं किसी को रिक्शा दे दूं। आप घर गए तो रिक्शा लगा हुआ देखे होंगे। नगमा, लगातार आपका न्यूज चल रहा था, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, टीवी चैनलें हो, हम हर जगह आपकी खबरें देखने के लिए मिल रही थी। क्या इतनी खबरें चलने के बावजूद भी सरकार से अब तक क्या क्या आपको मिला? कितनी राहत पहुंचाई गई सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा मुझे कोई राहत नहीं पहुंचाई गई, बस पब्लिक के थ्रू एक रिक्शा मिला था। जो अभी मैं बीमार हूँ और मेरा पढ़ाई भी छुड़वा दिया गया। मृत्यु पिताजी को जिंदा बताया गया कि इसका पापा जिंदा है और गुलाब बाग में टोटो चलाता है, जबकि देखिए मेरे पिताजी का ये डेथ सर्टिफिकेट है। मेरे इनके पिता का डेथ सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इनके पिता जीवित हैं, एमडी जहांगीर, ये देख सकते हैं। और जैसा कि नगमा बताती है कि ये जन्म पर ये आपका मृत्यु सर्टिफिकेट है, जो सरकारी दस्तावेज है, और इनका पिता का देहांत हो चुका है, इस दुनिया में नहीं है। तो लेकिन पिताजी का डेड बॉडी का फोटो है, देखिए। और इनके बारे में बोला जा रहा है कि इसका बहू जिंदा है, गुलाब बाग में टोटो चलाता है। ये सब बात इसीलिए बोला गया ताकि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ और लास्ट में सुसाइड कर लूं, और मेरे पास ना ही सर छुपाने के लिए घर रहे और ना ही मेरा बच्चा जिंदा रहे। समझिए एक तरह से मेरे बच्चा को और मुझे मारने का ये सब साजिश है, ये सब किया गया। और यहाँ कोई भी इंसान मेरा हेल्प करना चाहते हैं तो उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ बढ़ा नहीं कर रही हूँ, एसडीओ सर के पास, डीएम सर के पास, सीओ सर के पास,
वीडियो सर के पास हर जगह मैं जाती हूँ और अपनी मदद के लिए गुहार लगाती हूँ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक भूमिहीन लड़की हूँ क्योंकि मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया, दूसरा शादी कर लिया रेहाना खातून से चकमका में। अभी रेहाना खातून के साथ रहते चकला चौक मेरा ससुराल हुआ 13 नंबर वार्ड। और मेरे हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है वो है जोरावरगंज चकमका की। क्यों छोड़ा आपका पति, आपको क्यों छोड़ दिया? दहेज के कारण, दहेज का बलि चढ़ गए हम। और आपको तो पता है कि अभी भी दहेज के लिए कितनी बेटी बहू किचन में जल के मर रही है। उन्हें मार दिया जाता है आग लगा करके या किसी तरह उनके साथ कोई हादसा का शिकार करके उसको खत्म कर दिया जाता है। बस उन्हीं चीजों का मैं भी बलि चढ़ गई। अगर मेरे फैमिली के पास दहेज होते, हम पैसे वाले होते, आज सड़कों पे नहीं होते। मेरा पति सेकंड मैरिज किया है, वहां उसको दहेज मिला, 3 लाख रुपया मिला, बाइक मिला, तो वहां वो खुश है, उनके साथ है। और हमारे पास कुछ लव मैरिज हुआ था क्या आप लोगों का? हाँ, लव मैरिज ही कह लीजिए। मेरा मौसी का लड़का था, मेरा चचेरा खलेरा भाई हुआ और बचपन से ही उनका वन साइड लव था। और फिर लास्ट में मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और मेरी एक बेटी भी है। और तक ये बेटी को भी नहीं बोले कि उनका बच्चा है, सबको बोलते हैं मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा, वो बोलता है मेरा बच्चा नहीं है। मतलब मेरे कैरेक्टर को जज करते हैं और उनको सपोर्ट कैसे चल रहा है? अभी घर परिवार समझिए नहीं चल रहा है, कर्ज में डूबे हुए पैर से लेके सर तक भी उधारी खाता में आ रहा है। अभी बगल में एक दुकानदार है, उससे सुधा दूध उधारी लेते हैं। लगातार नगमा कई महीनों से सरकार से गुहार लगा रही है, उम्मीदें मदद की, लेकिन अब तक कहीं से कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही है। नगमा अभी बीमार पड़ी हुई है, कई महीने से बीमार हैं। अभी टोटो चलाना इनका बंद हो गया है, जहां तक कि इनका टोटो की बैटरी भी खराब हो चुकी है। अब इनके पास उतने पैसे नहीं है कि टोटो में बैटरी लगाएं और फिर टोटो सड़कों पर चलाकर जो है अपने भरण पोषण करें, अपने बच्चे का खर्च उठाएं, अपने घर का खर्च उठाएं। तो नगमा क्या कहेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही कहूंगी कि मैं भूमिहीन महिला हूं और आपका जो नारा है और आपने कुछ लोगों को दिया भी है, मैंने भी यूट्यूब टीवी पे देखा है, तो मैं यही चाहती हूं कि मुझे भी भूमिहीन लड़की को जिस तरह मिलता है कहीं पे 5 धूर जमीन या 1-2 घर जमीन शायद मिलती है, जो भी मिलता है, रोटी कपड़ा मकान, वो चीज मुझे मुहैया कराया जाए। वो सब चीज नहीं है मेरे पास। और मेरा पति हमको छोड़ चुका है, तो हम अभी बीमार है और पता नहीं है कि हम कब तक जिएंगे, कब मेरे साथ क्या हो जाएगा, कब हम मर जाएंगे। मेरे शरीर में इतना भी ताकत नहीं है कि हम कहीं जाके भीख भी मांग सके, क्योंकि भीख मांगने के लिए भी चलने का कुव्वत होना चाहिए, शरीर में शक्ति होना चाहिए, वो भी मेरे शरीर के अंदर नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ। मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई थी, इस कारण मेरा पेट में जो है पूरा घाव डमर गया और अभी भी आप देख सकते हैं जैसा कि मैं दवाई खा रही हूँ। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं ना कहीं अगर बेटी बच जाती है और पढ़ भी लेती है तो कहीं ना कहीं दहेज लोभियों के कारण जो है बेटी की इस तरह से जो है हालात हो जाते हैं। बेटियों को यानी उनके जो है जिंदगी कहीं ना कहीं दहेज लोभी पति के द्वारा उनके जिंदगी को समाप्त कर दिया जाता है। तो उसी का जो है प्रेरणा है ये, आप देख सकते हैं नगमा जो पति छोड़ दिया है, पिता भी इस दुनिया में नहीं है, एक बेटी को जन्म दी है। अब ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं कि कहीं से हमको उम्मीदें मिले, कहीं से हमको कोई हेल्प मिले, राहत मिले, लेकिन अब तक इनको कहीं से कोई हेल्प और जो है कहीं से कोई मदद की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। कोई यहाँ तक कि मेरे जो ब्लॉक के कर्मचारी है, आय प्रमाण पत्र में बनवाने के लिए गई वहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा आय नहीं बनाऊंगा। 59,000 का मैंने कहा बना दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा है कि जिसका पति छोड़ देता है, उसको बाल बच्चा बेटी है तो सरकार 4,000 महीना मंथली देता है, 4,000 तो मेरा बच्चा का पढ़ाई का दूध का खर्च निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि चल जाओ जाओ, हमको सिखाती है। मैंने उसे अपनी दवाई दिखाया, हाथ में सुई लगा हुआ था अल्ट्राकेट, मैंने वो दिखाया, देखिए सर मैं बीमार हूँ, बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन शशि बाबू का दिल नहीं पिघला और उन्होंने मुझे आय प्रमाण पत्र नहीं दिया बना करके 59,000 का, और 1,10,000 का आय प्रमाण पत्र बना के दिया। और मम्मी का 59,000 का आय बना दिया। मम्मी का आपको दिखा सकते हैं, कोई कमाई नहीं, न घर है न जमीन है, फिर भी जो है देखिए कर्म जो अंचल के कर्मी हैं किस तरह से एक आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए किस तरह से इनके साथ धोखाधड़ी किया है, देख सकते हैं। अगर 59,000 रुपए का जो आय प्रमाण पत्र है, अगर उसमें दर्शा दिया जाता आय प्रमाण
₹59,000 सालाना, तो निश्चित तौर पे नगमा को सरकारी जो कहीं ना कहीं वो लाभ है ₹4,000 महीने का, वो लाभ का इनको जो है फायदा मिल सकता था। जी देखिए, मेरी माँ है रानी खातून, तो मेरी माँ का जो है 59,000 बना दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र पापा का दिए तो, अब मेरा नहीं बनाया। हम उन्हीं की बेटी है, मेरा तो कुछ भी आय नहीं है, नहीं मेरी माँ का है। मेरा 1,10,000 क्यों बनाया ये बताइए? जब हम इन्हीं की बेटी है, 59,000 का जब वो मान रहा है कि ये हकदार है, तो हमको भी तो बना के देना चाहिए था ना। विधवा पेंशन के लिए आपने जिला कलेक्टर से मुलाकात नहीं की जो डीएम साहब है? सर हम सब जगह दौड़ चुके हैं, हम निराश हो गए हैं दौड़ दौड़ करके कि कोई मेरा बात ही नहीं सुनते हैं, और जब सुनना चाहते से आप गुहार लगाइए ना। सर हम थक चुके हैं दौड़ दौड़ करके। मुख्यमंत्री मेरे गांव में आया था नीतीश कुमार, उनसे मिलने की बहुत कोशिश किए, लेकिन किसी ने मिलने ही नहीं दिया, वहां तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। और हम इतना कमजोर हो गए कि अपने पति पर मेंटेनेंस केस भी नहीं कर रहे हैं। अगर केस करते तो कुछ मेंटेनेंस हमको सरकार दिलाता, लेकिन केस करने के लिए भी पैसे चाहिए, शरीर में शक्ति ताकत चाहिए, कोर्ट कचहरी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक बेटी को इंसाफ मिले तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर मंत्री के मोबाइल पर, हर पदाधिकारी के मोबाइल पर इनकी जो कहानी है, इनकी जो घटना है, सब तक पहुंच जाए और एक बिहार की बेटी को, मधेपुरा की बेटी को इंसाफ मिल सके।